कटरा के बाजार में मौजूद हैं। ये है ग्राउंड जीरो और आपसे ऐसे लोगों से बात कराते हैं जो कि आई विटनेस है, यानी उन्होंने खुद की आंखों से देखा कि क्या हुआ। सबसे पहले हम कोमल से बात करते हैं। खास तौर पे कितने बजे ये हादसा हुआ और क्या हुआ उस समय, कितने लोग मौजूद थे, आप बता पाएंगे क्या 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 देखा आपने? ये मैडम जो अर्धकुंवारी से जब उतरते हैं तो उसके नीचे का जो ऐसे रास्ता है, एक तरफ सीढ़ी एक तरफ उतरने का रास्ता है, तो वहीं से हुआ है। ऊपर से जो टीन वाले शेड हैं और पत्थर गिरे हैं, वो पत्थर और टीन के साथ ऐसे कुछ लोग बहे हैं। पूरा वो 2-3 रोड बह के एक लड़की वहाँ जाली में चले गई थी, चिल्ला रही थी मुझे बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन वो जो लोग थे तो उनको अपनी भी जान बचानी थी, तो उसकी तरफ कोई नहीं, पर एम्बुलेंस वगैरह पुलिस वगैरह फिर आ गई थी करके। और हमारा ये है कि हम थोड़ा ही कुछ, मेरा पैर स्लिप हो गया, मैं गिर गई तो इसीलिए मैं बच गई, नहीं तो क्योंकि मैं डॉक्टर को दिखाने के चक्कर में मेरे को रुक गई थोड़ा, नहीं तो जस्ट मैं भी आ ही रही थी, इसलिए मैं बच आप गई। पीछे रुक गए? हाँ, क्योंकि मैं उसी टाइम मेरा पैर स्लिप हुआ पानी में, तो मैं चल नहीं पा रही थी, तो उस वजह से फिर मैंने एम्बुलेंस बुलाई, डॉक्टर के पास गई, तो इस चक्कर में मैं ठीक हो गई, मैं बच गई। नहीं तो मेरे साथ 4 लोग और रुके जो मुझे देखने के लिए, वो भी बच गए, नहीं तो अगर हम लोग भी उसी टाइम निकल रहे थे तो शायद आज हमारे साथ भी और होता। लकी सर्वाइवर्स हैं, दिल्ली से भी हैं। आप अपना नाम बताइए और बताइए आपने क्या देखा उस वक्त, क्योंकि एक बड़े परिवार के साथ आप। मैम, मेरा नाम नवीन प्रकाश है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय के सामने मिंटो रोड से आए हुए हैं। हम उस टाइम 12 बजे थे, उस टाइम लैंडिंग चालू हुई थी हल्की हल्की। हमारे पास करंटली में फोटो भी है, पीछे से आवाज आई थी पुलिस की, चलो चलो आप जल्दी निकलो जल्दी निकलो। टीन शेड के नीचे थे हम, वो कह रहे जल्दी निकलो जल्दी निकलो। उसके बाद लैंडिंग होने लग गई थी, हम अपने पूरे 8 परिवार को लेके जल्दी से वहाँ से निकले। उसके बाद फिर दोबारा लैंडिंग हुई है 2 बजे के बाद। तो एक तरह से लकी एस्केप। देखिए इतना बड़ा हंसता खेलता परिवार है, दिल्ली से आया है। जबलपुर से भी कुछ लोग हमारे साथ आए हैं। काजल भुजवानी है हमारे साथ। आप ये बताइए कि आपने क्या अपने आंखों से देखा? हमने अपनी आंखों से देखा, जैसे बिजली तो शेड से जिससे लोग चले थे उसकी ऊपर आकर गिरी, आवाज बहुत जोर से आई, तो हमारे हस्बैंड बोलने लगे कि ऐसा कुछ नहीं, तुम जल्दी चलो जल्दी चलो। तो लोग वहाँ से जल्दी से दौड़ भगा के निकल गए, उन्होंने देखा नहीं, जल्दी से निकल के आ और गए। एक आदमी बिल्कुल एकदम सर पे हाथ रख के पूरा भाग रहा था। हमने कहा ऐसा क्या हुआ, आप बताइए तुमको। तो बोल रहे नहीं आप देख नहीं रहे, मेरे खून बह रहा है, और ऐसे दौड़ने लग गया। फिर थोड़ा आगे पहुंचे तो हम लोग को विश्वास नहीं रहता। फिर दूसरा आदमी ऐसे हाथ बोल रहा मेरा हाथ भी ऐसे नहीं हो रहा है, मेरे ऊपर से गुजरा है, पर कितने लोग उसके नीचे आए मेरे को अंदाजा नहीं है। और बहुत बुरा हुआ है हादसा जो भी हुआ है। काफी मतलब पुलिस कर्मियों ने काफी समय ये कहा कि जल्दी जल्दी निकलिए और लैंडस्लाइड होने की आशंका है, आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ से निकलो। हम ऐसे भागे मतलब कर दिया था ना उसी समय 10 बजे एक्चुअली उन लोगों ने बंद कर दिया था। जो यात्री वहाँ से निकल रहे थे, कौन सी वाली रूट जो जाते हैं पैदल यात्रा वाली, तो जो यात्री थे वो घोड़े वाले रूट से चल रहे थे, हम भी उसमें थे। लकीली हम लोगों के आने के 2 घंटे बाद जो है ना ये चीज हो गई। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पहुंचे तो भी यहाँ पर में भी थोड़ा असर था उस चीज का। तो प्रशासन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा था, वो लोग सतर्क थे कि भाई जाना ही नहीं है लोगों को यहाँ पे, उन लोगों ने रोका था इस तो चीज। 10 बजे रोक दिया गया। हाँ, रोक दिया गया था 10 बजे रोक। लेकिन क्योंकि लोग जो ऊपर से वापस आ रहे हाँ, थे वो चपेट में वो ऑल्टरनेट जो रास्ता था उन्होंने वो इख्तियार कर लिया और उसमें ही ये हादसा हुआ है। खास तौर पे अब आप एक तरह से रिकाउंट कर सकते हैं कि 12 बजे के करीब ये घटना होती है और उसके बाद इन्फॉर्मेशन आती है। ऊपर से नीचे आते टाइम कितना समय लगा आप लोगों को? नहीं, हम लोगों ने 11 बजे वहाँ से वो करना चालू किया था और जो है 10 बजे वो रास्ता बंद हो गया था, मेन रास्ता। फिर हम लोगों ने घोड़ा वाला जो रास्ता है वो लिया था, तो उससे हम लोग सुबह 6 बजे तक यहाँ पहुँचे थे। मेरा नाम अशोक शर्मा है, मैं प्रॉपर कटरा का रहने वाला हूँ। आज 4-5 दिनों से हमारे बच्चों को स्कूल में मैसेज कॉलेज सब बंद था कि इन्होंने बताया था कि बादल फटने की घटना हो सकती है, बारिश बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने यात्रा पहले की बंद कर दी होती। इतनी बारिश थी कि 70-80% बारिश दिखाते रहे। श्राइन बोर्ड ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि यात्रा को हम बंद कर दें ताकि कोई घटना ना घटे। इन्होंने यात्रा धड़ल्ले से छोड़ते रहे, कंटिन्यू स्टार्ट रखी। जब ऊपर घटना हुई उसके बाद में इन्होंने 1 घंटा 2 घंटे इन्होंने पहले बंद कर दी, बट हादसा टल सकता था। इन्होंने यात्रा नीचे से बंद नहीं की। इतनी बारिश थी, जब हमारे हर एक बंदे के जो लोकल हैं यहाँ के,
पूरे JNK में हर एक कोई भी डिपार्टमेंट का बंदा है कि मैसेज आ रहे हैं कि भाई जहाँ पे स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, मौसम विभाग वालों ने सब बताया था। उसके बावजूद श्राइन बोर्ड को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए था कि इतनी यात्रियों को जान जोखिम में नहीं डालनी थी। ये बहुत गलती की है। 48 घंटे कंटिन्यू बारिश हुई है, सब गलती श्राइन बोर्ड की है। श्राइन बोर्ड ने इस चीज का ध्यान नहीं दिया। और इसी वजह से क्योंकि इन्फॉर्मेशन देरी से पहुंची, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। और बड़ी बात यह है कि जो लोग आ रहे थे, अगर यात्रा समय पे रुक जाती या उस समय लोगों को रोका जाता, क्या ये घटना जितनी घटी है, जिस तरह से ये इंसिडेंट हुआ है, क्या इसमें और बचाव हो सकता था? कैमरा पर्सन गिरीश के साथ कमलजीत संधू, कटरा, आज तक।